ये कुछ इस तरीके से मैंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं अपनी जो फेस केयर रूटीन है, रूटीन क्या कहूँ मैं ज़्यादातर ये चीज़ नहीं करती हूँ। मतलब मंथ में या 2 मंथ में एक दफ़ा कर ली। मतलब मैं इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ अपने फेस केयर को लेकर। तो जो मैं करती हूँ, मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले अब मैं करने लगी हूँ ये ब्लीच क्रीम, क्योंकि बहुत मोस्टली जो लड़कियां हैं वो ब्लीच यूज़ करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं मेरी तरह की जो नहीं, मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो ब्लीच यूज़ करती हैं, लेकिन ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनके नेचुरल जो बेबी हेयर्स होते हैं फेस के ऊपर, जो कि सबके होते हैं ऑलमोस्ट। बेबी हेयर्स जो इधर इधर होते हैं तो वो ब्लैक होते हैं, तो उसके लिए वो एक ट्विंकल रेजर के नाम से एक रेजर है, वो यूज़ करके तो उसको रिमूव करती हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं उनको हाइड करने के लिए ब्लीच यूज़ करती हूँ, ताकि वो गोल्डन हो जाए और वो हाइड हो जाए और फेस थोड़ा ग्लोई लगे। इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, एंड सेकंड मैं फिर यूज़ करूँगी ये फेस स्क्रब। ये कुकुम्बर स्क्रब है, ये मैं यूज़ करूँगी अपने फेस के लिए, ताकि जो भी डर्ट जर्म जो मेरे पोर्स में है वो स्क्रब की मदद से बाहर आ जाए। अच्छा जी, फिर सेकंड मैं यूज़ करूँगी फेस मास्क। फेस मास्क ये भी दुबई से लिया था, और बाय द वे मैंने ये भी जो ब्लीच क्रीम है ये भी दुबई से ही ली थी। वरना मैं जब यूज़ करती थी ब्लीच, वो इधर पाकिस्तान की ब्लीच यूज़ करती थी, लेकिन मैंने जब ये जोलन दुबई की ब्लीच यूज़ की तो क्या मैं बताऊँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई, ये छोटी लेकर आई हूँ, इसके अलावा भी एक बड़ा जार भी लेकर आई हूँ मैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे इसके, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है, तो फिर मैं ये ले आई कि भाई ये ही लेनी है। और अब इंशाल्लाह मेरी सिस्टर तो वहीं पर होती हैं, तो मंगवाती रहूँगी ये इंशाल्लाह। वैसे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मेरे मुंह के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर ये जो ब्लीच है वो इतनी सूट नहीं करती है। जो पाउडर होता है वो मुझे बहुत कम लगाना पड़ता है और डालना पड़ता है, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर रैश हो जाते हैं। रैश होने की वजह से फिर रेडनेस हो जाती है और इचिंग होती है, तो वो मेरे फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। तो लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है फिर मेरी, करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स को अपना आप मेंटेन करना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो गैर शादीशुदा हो। जब वो शादीशुदा होती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ये सब करती है, और जब वो गैर शादीशुदा होती है तो वो अपने लिए करती है। तो मैं क्योंकि अब शादीशुदा हूँ, मतलब निकाह याफ्ता हूँ, इसलिए तो फिर हस्बैंड के लिए ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि उनको अच्छा अच्छा फील हो, आपसे उनका दिल ना उठ जाए। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हस्बैंड को खुश वगैरह करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें लाजमी किया करें। खुशी मिलती है हस्बैंड को भी, और इवन खुद को भी अच्छा लगता है ये चीज़ करके। तो मैं तो हस्बैंड के लिए भी करती हूँ, खुद के लिए भी करती हूँ कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक अच्छा लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप करते रहा करें। तो उसके अलावा मैं ये फेस मास्क लगाऊंगी, जो कि मॉइस्चराइजिंग मास्क है, और ये भी मैं दुबई से ही लेकर आई थी।
तो ये शीट मास्क है, तो ये भी मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। और मैंने मुल्तानी मिट्टी भी रखी हुई है अपने पास, क्योंकि मेरी रैश हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, इसकी वजह से बहुत 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 सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो इसी वजह से मैंने मुल्तानी मिट्टी भी रखी हुई है, और मैंने ये भी रोज़ वाटर भी रखा हुआ है। तो कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बाउल मैंने ले लिया है और एक ब्रश मैंने ले लिया है। अब हम ब्लीच को करेंगे ओपन। बाय द वे ये मैं फर्स्ट टाइम ओपन करने लगी हूँ ब्लीच, ये वाली न्यू है, ये मैंने पहले कभी ओपन नहीं की है ये, तो ये मैं ओपन कर रही हूँ। और तो इसके साथ एक ये मिलता है, क्या कहते हैं इसको, स्पैचुला। स्पैचुला मिलता है ताकि आप उसको इजीली जो क्रीम है उसको निकाल कर उसको रख लें, और एक ये कार्ड मिलता है ताकि जब आपने देखना हो कि आपकी जो ब्लीच है वो अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या आपके बाल जो है वो हेयर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है या क्या है, तो वो उसको ऐसे रिमूव करके आप इसे इसकी मदद से देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने निकाल ली है। पाउडर, अच्छा मैं बहुत कम पाउडर यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। काम भी जो है ना वो पाउडर का ही होता है कि जो भी इफेक्ट आपके फेस पर आता है। पाउडर ना मैं बहुत डर डर के यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर रैश हो जाते हैं, तो बहुत मसला आता है मुझे। डर भी बहुत लगता है कि यार ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बहुत ही क्यूट सी बॉटल्स आती हैं ये इसकी, जो है ये स्पॉन्सर नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी, तो अब मैं इसको करूँगी किसी स्पैचुला की मदद से मिक्स। इस तरह से मिक्स कर लें। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक मिनट में। जी, तो मैंने ब्लीच लगा ली है, तो कुछ इस तरीके से लगाई है, और अभी अभी से ही मुझे जो है ना वो जलन महसूस होने लग गई है, इचिंग होने लग गई है मेरे फेस पे। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कितने 15 मिनट्स बाद, और आप लोगों को 1 सेकंड बाद नज़र आएगा, लेकिन मैं 15 मिनट्स बाद मिलूँगी। ये जब तक इसका असर नहीं हो जाता 15 मिनट्स तक लगा कर रखनी है इसको, तो फिर उसके बाद मैं इसको वॉश करके तो फिर आती हूँ। मैंने अपने हैंड्स पे भी लगाया है। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे रैश हो जाते हैं ब्लीच लगाने से, तो अ, वही हुआ, मुझे रैश हो गए और बहुत बुरे रैश हो गए। मतलब पहले की निस्बत इतने भी रैश बुरे नहीं हुए, कम हुए, क्योंकि मैंने पाउडर जो था बहुत कम अंदर डाला था। तो अब मैंने लगाई है मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये लगानी चाहिए। आपकी स्किन को टाइटन भी ये करती है, टाइट करती है आपकी स्किन को, तो अच्छी होती है। तो ये आप लगाया करें, वैसे भी लगाया करें अगर रैश वैश या कुछ ऐसा नहीं भी होता है। तो अभी तो मेरे मुँह से निकल रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला सेक, हीट निकल रही है, और जैसे जैसे ये सूखती जाएगी मुल्तानी मिट्टी, वैसे वैसे मुझे ठंडक मिलती जाएगी। तो अ, अब मैं आप लोगों को ये उतारने के बाद मिलती हूँ। तो मैंने उतार लिया है अपने क्या था वो, मुल्तानी मिट्टी उतार ली है, और जो मुल्तानी मिट्टी थी वो मैंने नॉर्मल वाटर से नहीं, रोज़ वाटर के साथ, वो पाउडर फॉर्म में थी, तो रोज़ वाटर के साथ उसको मैंने मिक्स करके तो एक वो बनाकर तो फिर मैंने फेस के ऊपर लगाई थी। तो अब मेरे जितने मतलब रैश हुए हैं, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि ये स्क्रब ना ही लगाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि आगे रैश हुए हैं और फिर वो स्क्रब
लगेगा तो और प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ हम। तो मैं जस्ट अब ये शीट मास्क यूज़ करूँगी और ये 15 मिनट्स आई थिंक इसको लगा कर रखते हैं। ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ ये फेस ये शीट मास्क, क्योंकि एक दफ़ा मैंने दुबई में यूज़ किया था और एक दफ़ा यहाँ पर यूज़ किया था। तो दुबई से ही लिया था मैंने ये, तो 3-4 मैं ले आई थी वहाँ से ना। तो अब ये यूज़ करती हूँ। इसको मैंने खोल लिया है। अब इसके अंदर से कुछ इस तरह ये निकलता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सा और लिक्विड सा होता है, मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है ये। तो ये ऐसे ओपन होता है। इसके साथ उन्होंने शीट दी होती है ताकि वो चिपके नहीं, तो ये सीधा ये देखिए कितना बड़ा मुँह है। तो खैर चलें, अब इसको लगा कर आते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया और अब इसको मैं उतार दूंगी। ये जो ऊपर इसकी शीट है इसको उतार देते हैं। ओके, जी, तो इस तरीके से मैंने अपने फेस के ऊपर ये शीट मास्क लगा लिया है। तो अब इसको मैं कुछ देर के लिए अपने फेस पे ही रखूँगी और फिर इसको उतार कर थोड़ी सी जो इसके अंदर जो लिक्विड है इसका, उसको दोबारा से अपने फेस के ऊपर लगाकर तो थोड़ी सी मसाज करूँगी। ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये लगाकर। इट्स फील गुड। जी, तो मैंने उतार लिया है अपने शीट मास्क और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका मैंने मसाज कर लिया था अच्छी तरह से और काफ़ी अच्छा लगा। ब्लीच के बाद जो रैश हो गए थे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी हद तक मेरे जो रैश हैं उनको सुकून मिला और ठंडा ठंडा सा फील हुआ और रेडनेस जो थी वो भी गायब हो गई थी वो फेस मास्क जैसे मैंने उतारा। तो खैर मुझे तो रिज़ल्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे लगे हैं और बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरा ये स्किन केयर रूटीन जो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।